Hey guys, this is Imran and welcome back to my channel. So these are the Hammer Ko truly wireless earphone, and if you are not familiar with this brand, so don't worry, मैं आपको बताता हूँ. So Hammer is an audio company जो कि audio products बनाती है, and ये है उनके premium lineup के truly wireless earphone. So now let's start with design. So these earphone comes with ear hook design or free fall design, whatever you wanna call it. But इस टाइप की डिजाइन होने की वजह से जो आपका फिट है, जो आपका ईयरफोन है, वो काफी ज्यादा सिक्योर रहता है. एंड दीज ईयरफोन आर प्रीटी लाइट वेट एज वेल. अब इंडिविजुअली मुझे दोनों ईयरफोन की वेट तो पता नहीं है, बट हाँ दे आर प्रीटी लाइट. एंड व्हेन इट कम्स टू कंफर्ट एंड फिट, तो ये दोनों ईयरफोन काफी ज्यादा कंफर्टेबल है. एंड अगर आप वर्कआउट वगैरह करते हैं या फिर जिमिंग करते हैं, तो ये ईयरफोन आपके लिए काफी ज्यादा बेटर हो सकता है बिकॉज ऑफ द डिजाइन. अब इस डिजाइन की होने की वजह से जो आपका कंफर्ट होता है कानों में, वो काफी ज्यादा सही रहता है. एंड ओवरऑल जो आपको इसका अगर आप लॉन्ग सेशन तक भी इसको पहनते हैं तो उतना ज़्यादा आपको पेन नहीं होता. एंड प्रीटी लाइट वेट भी है, तो उसकी वजह से आपको ज़्यादा महसूस भी नहीं होता. एंड उसी के साथ साथ ये IPX4 की रेटिंग के साथ भी आता है. सो ओवरऑल वाटर रेजिस्टेंट भी ये वाला ईयरफोन हो जाता है. तो कंफर्ट के मामले में ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा सही है. एंड नाउ इफ आई टॉक अबाउट केस, तो इस केस की जो क्वालिटी है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगी, बट जो इसका साइज़ है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा बड़ा लगा. अब इस वाले केस को आप नॉर्मली जो आपका छोटा वाला पॉकेट होता है उसमें तो नहीं कैरी कर सकते. आपको इसको कैरी करने के लिए एक सेपरेट पॉकेट चाहिए होगा. तो व्हेन इट कम्स टू केस, तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे इशू लगा बिकॉज आप इसको आराम से कहीं भी कैरी नहीं कर सकते. हाँ, अगर आप बैकपैक में रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है. एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट साउंड क्वालिटी. सो ओवरऑल गाइस, जो इसकी मुझे साउंड क्वालिटी वो काफी ज्यादा बेटर एंड सही लगे. बट इफ यू आर अ बेस लवर, देन शायद आपको इसकी साउंड क्वालिटी उतनी अच्छी ना लगे. अब वैसे अपने ओपिनियन की बात करूँ तो इसके जो वोकल्स है वो काफी ज्यादा क्लियर है. एंड जो साउंड भी करता है, काफी ज्यादा प्रीमियम क्वालिटी का ईयरफोन साउंड भी करता है. एंड वैसे हाइज भी जो है वो काफी ज्यादा बैलेंस्ड है. एंड यहाँ पे लोज की बात करूँ तो यहाँ पे लोज उनको उतना अच्छा नहीं लगेगा जो कि बहुत ज़्यादा बेस को पसंद करते हैं. बट हाँ, मेरे हिसाब से जो इसका बेस भी काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड है. ओवर पावर कहीं पे भी नहीं करता. कहीं कहीं पे बहुत सारी ईयरफोन में ऐसा हो जाता है कि बेस की वजह से जो वोकल्स है या फिर जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी जो आवाज़ है वो सही से सुनाई नहीं देती. बट इस वाले ईयरफोन में सभी चीज़ बैलेंस्ड है. एंड ये मुझे इस ईयरफोन की काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात लगी. सो ओवरऑल अगर आपको इस टाइप के ईयरफोन पसंद है जिनमें बेस भी बैलेंस्ड हो एंड सभी चीज़ एक मैक्सिमम एक सही साइज पे हो, तो मेरे हिसाब से ये ईयरफोन आपको काफी ज्यादा सही लगेगा. एंड ओवरऑल अगर मैं इस वाले ईयरफोन की बैटरी लाइफ की बात करूं, सो इंडिविजुअली आपको ईयरफोन में 50 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है. एंड जो इसका केस है उसमें आपको 500 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है. एंड जो ये ईयरफोन है ये अराउंड 1 आवर में फुल चार्ज हो जाता है. एंड जो इसका केस है वो अराउंड 2 आवर में फुल चार्ज हो जाता है. एंड अगर मैं बैटरी लाइफ की बात करूँ, सो ओवरऑल यहाँ पे कंपनी ने 4 to 5 आवर का क्लेम कर रही है. एंड ट्रस्ट में मैंने इसको यूज किया हुआ हूँ, 4-5 दिनों से मैं इसको यूज करते हुए आ रहा हूँ. तो इसकी जो बैटरी लाइफ है सिंगल चार्ज में आराम से ये 4 से 4.5 घंटे तक का मुझे बैटरी बैकअप इसमें मिल जाता है. सो बैटरी लाइफ के मामले में मुझे काफ़ी ज़्यादा सही है. एंड अगर मैं केस की बात करूँ, सो केस के साथ आपको अप टू 20 आवर तक का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है. यानी कि अगर आप केस में चार्ज करते हैं अपने इस ईयरफोन को, सो 4 बार तक आराम से ये ईयरफोन फुल चार्ज हो जाता है. सो बैटरी लाइफ के मामले में मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा. सो ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा सही है बैटरी के मामले में. बट वन थिंग आई डोंट लाइक इन दिस ईयरफोन, वो इसका चार्जिंग पोर्ट. अब इसमें आपको Type-C नहीं मिलता. अब अभी के टाइम पे Type-C आई थिंक एक स्टैंडर्ड हो गया. एंड स्पेशली इस प्राइस पॉइंट पे तो Type-C होना चाहिए था.
बट यहाँ पे आपको माइक्रो यूएसबी देखने को मिलता है। एंड अगर मैं कनेक्टिविटी की बात करूँ, सो कनेक्टिविटी में आपको यहाँ पे ब्लूटूथ वर्जन 5.0 देखने को मिल जाता है एंड इसका जो रेंज है वो 10 मीटर तक का है। एंड ओवरऑल अगर मैं पेयरिंग वगैरह की बात करूँ, सो अगर आप फर्स्ट टाइम इस ईयरफोन को निकालते हैं तो फर्स्ट टाइम में ये दोनों ही ईयरफोन जो इंडिविजुअल ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाते हैं एंड केस से निकालने के बाद ही अगर आप फर्स्ट टाइम इसको यूज करते हैं तो आपको मैनुअली करना पड़ता है। बट उसके बाद अगर आप जब भी इस ईयरफोन को केस से निकालते हैं सो ये ऑटोमेटिकली बहुत ही फास्ट तरीके से आपके स्मार्टफोन से कनेक्ट हो जाता है। सो पेयरिंग के मामले में मुझे ये ईयरफोन काफी ज्यादा सही लगा एंड दिस ईयरफोन ऑल्सो कम्स विद टच कंट्रोल। सो अगर आप कोई भी कमांड देते हैं तो ये ईयरफोन काफी तेजी से एग्जीक्यूट कर लेता है। अब स्पेशली जो टच वाले ईयरफोन्स होते हैं उसमें एक मेजर प्रॉब्लम होती है, वो होती है टच की रिस्पॉन्सिवनेस, कि आप टच करते जा रहे हैं बट वो काम नहीं कर रहा है। तो ये वाला सिनेरियो इसमें नहीं, इसका जो टच है वो काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छे से काम करता है। एंड अगर मैं कंट्रोल्स की बात करूँ, तो अगर आपको कॉल वगैरह आता है तो आपको सिंगल टैप करना होगा किसी भी साइड पे एंड अगर आपको पॉज एंड प्ले करना है तो सिंपली आपको सिंगल टैप से आपका पॉज एंड प्ले हो जाएगा। एंड वहीं पे अगर आपको ट्रैक को नेक्स्ट करना है तो आपको लेफ्ट साइड पे डबल टैप करना होगा एंड अगर आपको प्रीवियस जाना है तो आपको राइट साइड पे डबल टैप करना होगा। बट यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है कि आप यहाँ से आप वॉल्यूम को कंट्रोल नहीं कर सकते। सो ये एक मुझे डाउन पॉइंट लगा। एंड एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना भूल गया कि इसके जो साउंड की लाउडनेस है वो उतनी ज़्यादा नहीं है, यानी कि अगर आप हाई वॉल्यूम पे गाने वगैरह सुनना पसंद करते हैं तो शायद आपको इसकी वॉल्यूम थोड़ी सी कम लगे। एंड नाउ फाइनली बात करते हैं प्राइसिंग की। सो ये ईयरफोन जो है आपको अराउंड 3600 रुपीज़ के आसपास देखने को मिल जाता है एंड इस प्राइस पॉइंट पे स्पेशली मुझे इसकी जो साउंड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बैलेंस लगी। उतनी ज़्यादा अच्छी मैं नहीं कहूँगा बट हाँ काफ़ी ज़्यादा सही है एंड अच्छी साउंड क्वालिटी है एंड आपको एक प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी मिलती है एंड काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल भी है। सो आई थिंक ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, अगर आपको ये वाला ईयरफोन को परचेस करना है तो इसकी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप इसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या फिर इनके हैमर की वेबसाइट से भी परचेस कर सकते हैं। So that's pretty much it. If you like this video, make sure to hit the like button because अगर आप like करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। And comment down below your favorite feature, अगर आपको जो भी इस ईयरफोन के बारे में अच्छा लगा उसके बारे में आप कमेंट ज़रूर करें। एंड अगर आपको ये वाला रिव्यू अच्छा लगा, ये वाला वीडियो अच्छा लगा, सो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब कर देंगे तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा एंड मोटिवेट फील होगा, तो ओवरऑल सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। अब वैसे OnePlus का भी एक वीडियो आने वाला है बहुत जल्दी, तो उसके लिए भी आप वेट जरूर करिए। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, पीस।